विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी हैं। बात करें तो आज राज्य स्थापना दिवस है। सबसे पहले तो जानते हैं मैम, राज्य स्थापना दिवस है, आप भी लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग जनपदों में जा रही हैं, राज्य स्थापना को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं आप प्रतिभाग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम 25 साल पूरे हुए हैं, रजत जयंती मना रहे हैं। सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। जहाँ तक हम लोगों ने किस तरह से मनाया, आपने देखा 3 दिवसीय हमारा सत्र हुआ, उसमें सभी 70 विधायकों ने अपनी बात रखी और क्या खोया क्या पाया और हमारा क्या विजन है, उस पर एक अच्छी डिबेट हमारी 3 दिन चली। उसके बाद गैरसैंण में मैंने स्वरोजगार पर एक 2 दिन की गोष्ठी रखी, जिसमें हमने कर्णप्रयाग, गैरसैंण और कोटद्वार के बच्चों के सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रखे जो कि उत्तराखंड में रहकर ही रोजगार कर रहे हैं और सफलतम रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो मशरूम का होना हो। कुछ तो ऐसे भी मुझे लोग मिले जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाहर विदेश भी भेज रहे हैं। कोई तिबारी बनाने वाले मिले, फूल उगाने वाले मिले, कीवी उगाने वाले मिले। तो एक अच्छा सेमिनार वहाँ हुआ कि किस तरह से, जैसे हम कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है। मैंने देखा कि 20-22 ऐसे लोग वहाँ पे मुझे आए और ये तो छोटा ही नंबर था, जिन्होंने बताया कि हम लगातार उत्तराखंड में रह के स्वरोजगार पैदा कर रहे हैं। तो बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ पाया है हमने पिछले 25 सालों में और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 साल में जब भारत विकसित देश के तौर पर 2047 में उभरेगा, जो एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, एक मजबूत कंधा उत्तराखंड भी होगा। इससे पहले देखा गया विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति भी आई थी और आज कहीं ना कहीं स्थापना दिवस है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और प्रदेश को कहीं ना कहीं तमाम जन कल्याणी योजनाओं का भी लाभ मिलने वाला है। बहुत गौरवपूर्ण बात है कि हमारी इस देश की पहली नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत की माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो हमारे सत्र में आई और उन्होंने हमें संबोधित किया और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। बहुत ही गौरवशाली पूर्ण क्षण था वो हम सभी के लिए। और आज भी 9 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो उनका स्नेह, आशीर्वाद हमारे ऊपर दिखाता है। उनको बहुत स्नेह है उत्तराखंड से, इसलिए वो बार बार आते हैं और आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है और उनके आने से इस खास दिन को 4 चांद लग रहे हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, राज्य स्थापना दिवस है, तमाम जो हमारे दर्शक हैं, उत्तराखंड के जो प्रदेश के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? देखिए, हम सबको मिलकर हम उन आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करना है जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए इस पृथक राज्य के लिए। उन आंदोलनकारियों के लिए काम करना है जिन्होंने लाठी खाई, डंडे खाए, खून पसीना बहाया और एक सुंदर, सुदृढ़, सशक्त, शिक्षित उत्तराखंड की ओर बढ़ना है, एक और विकसित उत्तराखंड की ओर बढ़ना है, ताकि हम जब देश आगे बढ़े तो साथ साथ हम भी देश के साथ कदम ताल पर रहें। बिल्कुल। तो ये थी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण, जिनका खास तौर से कहना है कि अगर देश बढ़े तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को भी बढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड के राज का जो तमाम आंदोलनकारी थे, जिन्होंने संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं राज का गठन हुआ है, तो इसको आगे ले जाना है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड को विकास के पथ पर कैसे ले जाना है, तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून।